नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। दोस्तों आज के दिन कैनरा बैंक लिमिटेड के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट डिक्लेयर होने थे, तो रिजल्ट हमारे सामने है। चलिए जान लेते हैं कि बैंक ने क्वार्टर थर्ड में किस तरह के आंकड़े जो है वो प्रेजेंट किए हैं। तो चलिए जानते हैं कि बैंक की टोटल इनकम क्या रही है थर्ड क्वार्टर में। तो टोटल इनकम की बात करें तो 33,099.36 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो बैंक ने थर्ड क्वार्टर में जनरेट करा है। और सेकंड क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पर 42,013.74 करोड़ का बैंक ने सेकंड क्वार्टर में टोटल इनकम जनरेट करी थी। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखा जाए तो बैंक की इनकम जो है वो घटी है। अगर बात करें पिछले साल के थर्ड क्वार्टर की, तो पिछले साल में अगर देखेंगे तो 37,429.90 करोड़ का रेवेन्यू थर्ड क्वार्टर में बैंक ने जनरेट करा था, जो कि इस बार घटकर 33,099.36 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। अगर बात करें 9 मंथ एंडेड के प्रॉफिट और इनकम की, तो यहाँ पर देखिए 9 मंथ एंडेड में यानी कि इस साल के तीन क्वार्टरों की अगर टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जाए तो 1,16,544.61 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिलता है। और पिछले साल के तीनों क्वार्टर की अगर इनकम को कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पर 1,12,401.70 करोड़ का टोटल इनकम देखने को मिलता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो पिछले साल के 3 क्वार्टरों की इनकम और इस साल के 3 क्वार्टरों की इनकम को अगर कैलकुलेट किया जाए तो इस साल की जो तीनों क्वार्टरों की इनकम है वो ज़्यादा है पिछले साल के इनकम के मुकाबले। लेकिन अगर क्वार्टरली बेसिस पर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो घटा हुआ हमें नज़र आता है। अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंसेस की। तो देखिए दोस्तों, थर्ड क्वार्टर में 24,293.27 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हुआ है। सेकंड क्वार्टर में 33,309.18 करोड़ का टोटल एक्सपेंस हमें देखने को मिलता है। तो सारे खर्चे, सारे टैक्सेस देने के बाद बैंक के पास जो शुद्ध प्रॉफिट यानी कि शुद्ध मुनाफा देखने को मिलता है वो थर्ड क्वार्टर में 4,868.48 करोड़ का देखने को मिलता है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4,865.76 करोड़ का था। और पिछले साल के इसी क्वार्टर में यानी कि साल 2024 के थर्ड क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 4,161 करोड़ था। यानी कि अगर प्रॉफिट की बात करें, रेवेन्यू तो जरूर घटा है, इनकम जरूर घटी है, लेकिन जो प्रॉफिट जो है जनरेट किया है वो सेकंड क्वार्टर के मुकाबले भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और पिछले साल के थर्ड क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इस बार का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कुल मिला के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, रिजल्ट बेहतर है। कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है कि बैंक लॉस में है, बैंक ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो, और इसी तरह की डिटेल्ड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ढेर सारी जानकारी मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय।